दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मदद भी एक अधर्म का कार्य हो सकता है और आपके विनाश का कार्य बन सकता है। हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे कि आपको किस तरह के लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं जिनकी मदद आपको नहीं करनी चाहिए। ये 3 तरह के लोग आपके विनाश का कारण बन सकते हैं। तो पहले तरह के लोग वे लोग हैं जिसको आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, यानी कि एक अनजान व्यक्ति आपको दुखी और बेसहारा दिखता है और आप उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वही व्यक्ति आपका अहित कर सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण चाणक्य नीति में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक बेसहारा व्यक्ति आता है जिसके पास न रहने का कोई स्थान था, न खाने पीने की कोई व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य को उस व्यक्ति पर दया आ गई और उसने उस व्यक्ति को पहले तो भोजन कराया, फिर उसके रहने का इंतजाम भी किया और उसको धन भी दिया। लेकिन अंत में उस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही धोखा किया। वो उसका सारा धन चुराकर वहां से भाग गया। तब चंद्रगुप्त मौर्य जी चाणक्य जी के पास आए और बोले, गुरुदेव, मैंने तो एक धर्म का कार्य किया था, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? किसी बेसहारा की मदद करना पुण्य का काम नहीं है। आचार्य चाणक्य ने कहा, पुत्र, निश्चय ही धर्म का कार्य किसी की मदद करना एक अच्छा काम ही है, लेकिन किसी की भी मदद ऐसे ही नहीं करनी चाहिए। मदद हमेशा विवेकपूर्ण तरीके से ही करनी चाहिए। अगर तुम गलत आदमी की मदद करोगे तो वह हमेशा तुम्हारे साथ गलत ही करेगा, वो कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेगा। चंद्रगुप्त बोले, तो गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि किस तरह के लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। मैं दोबारा से ये गलती नहीं करना चाहता। आचार्य चाणक्य बोले, इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं जिनकी मदद तुम्हें नहीं करनी चाहिए। पहले वो लोग जो दुष्ट और बुरे स्वभाव के हैं, वे लोग जो किसी दूसरे को दुख देकर सुख पाते हैं। ऐसे लोगों की मदद करना सांप को दूध पिलाने जैसा है। ऐसा व्यक्ति न केवल तुम्हें हानि पहुंचाएगा बल्कि तुम्हारी मदद का दुरुपयोग करके सभी को दुखी ही करेगा। दूसरे वो लोग हैं जो लालची और एहसान फरामोश होते हैं, यानी कि जो तुम्हारी की हुई मदद को भूल जाएं। ऐसे लोग तुम्हारी मदद का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए करेंगे और तुम्हें पीछे छोड़ देंगे और फिर तुम्हें ही अपना शत्रु मानने लगेंगे। ऐसे लोगों का उदाहरण देते हुए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी ने एक चालाक और लालची लड़के को नौकरी पर रख लिया और उसे अपने व्यापार के सारे गुर सिखा दिए, लेकिन उस लड़के की नजर उसके व्यापार पर थी और उसकी जमा पूंजी पर थी। लेकिन उस लड़के ने उस व्यापारी के सारे व्यापारिक रहस्य दुश्मनों को बता दिए और खुद उस व्यापार का मालिक बन गया। चाणक्य ने कहा कि पहले तुम ये देखो कि तुम जिसकी मदद कर रहे हो क्या वो तुम्हारे प्रति वफादार है या नहीं। ऐसे व्यक्ति तुम्हें सिर्फ उस वक्त तक ही महत्व देंगे जब तक तुम उनके लिए उपयोगी रहोगी। तीसरे वे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं। चाणक्य ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों की मदद कभी भी मत करो जो हमेशा शिकायत करते रहते हों और हमेशा दुखी रहते हों। ऐसा इंसान तुम्हारी सारी ऊर्जा को खत्म कर देगा और तुम्हारे जीवन की सारी खुशियां तुमसे छीन लेगा। ये बात समझाने के लिए चाणक्य ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 दोस्त थे। एक दोस्त हमेशा खुश और उत्साही रहता था तो दूसरा दोस्त हमेशा दुखी, अपनी गरीबी का रोना रोता रहता, हर चीज के लिए शिकायत करता रहता। उस दोस्त ने अपने गरीब दोस्त की मदद की, उसे काम दिलवाया, उसकी धन से मदद की और उसका हौसला बढ़ाया। लेकिन शिकायती दोस्त को उसकी हर समाधान में एक समस्या नजर आती थी और वो हमेशा दुखी ही रहता था। उसकी संगत में खुश दोस्त भी उदास रहने लगा। उसके जीवन में खुशियां नहीं बची, उसकी तरक्की भी रुक गई और वो भी उसके जैसा गरीब ही हो गया। चाणक्य ने कहा, तो ऐसे लोगों की मदद करना बेवकूफी है और ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी का कार्य है। चाणक्य ने आगे कहा कि ऐसे लोग सिर्फ काले बादल की तरह ही होते हैं जो दूसरों के जीवन में अंधेरा ही करते हैं। ऐसे लोगों की मदद तुम कितनी भी कर लो, लेकिन वो कभी भी तुम्हारी मदद से खुश नहीं होगा। उल्टा उसकी नकारात्मक सोच तुम्हें भी नकारात्मकता से भर देगी। चंद्रगुप्त ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? आचार्य ने कहा, नहीं, मदद हमेशा करनी चाहिए, लेकिन मदद हमेशा धैर्य के साथ और विवेक के साथ ही करनी चाहिए।